तो चलो अब फिर पीछे आएंगे, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, क्योंकि 39 पढ़ने के बाद थोड़ा सा 31C को देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा पीछे जाके आते हैं। थोड़ा सा पीछे जब हम जाते हैं 31C के तरफ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया, बाद में बताऊंगा। तो 31C को जान लेते हैं। एक बार मुझे सिर्फ इतना, आवाज क्लियर आ रही है ना, आवाज कट नहीं रही है ना आपको? क्लियर क्लियर, हाँ क्लियर, क्योंकि ये टॉपिक मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया, क्योंकि ये मिस नहीं करना है। जैसे बहुत कम लोगों को पता है, मैंने आपको बताया 39, 31B, 31A और 31C, और आपको अभी ये पता चलने वाला है, तो आप उन कम लोगों में से एक होने वाले हो। तो 31C में मैंने बताया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने, सी लगाया ने अमेंडमेंट किया, ये फंडामेंटल राइट की तरफ लेके आया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमने 39 को कंप्लीट किया, इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स पे फिर से आए हैं। तो इसको पहले नहीं था, इसको ऐड किया गया। 31C को ऐड करने का यहाँ क्या लिखा था, नो लॉ दैट सीक्स टू इंप्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल। अब देखो आपको ये इजीली पता चल समझ जाएगा, सिर्फ पढ़ के समझ जाएगा। 31B और 31C शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। सो नो लॉ, यानी किसी भी लॉ को आप ये नहीं बोल सकते कि वो मेरा 14 या 19 वायलेट कर रहा है, अगर वो 39B और 39C को पूरा करने के लिए बनाया गया। यानी अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ 39B और 39C को पूरा करने के लिए बनाया गया है, तो आप बोल नहीं सकते कि वो लॉ मेरा आर्टिकल 14 और 19 वायलेट कर रहा है। ये चीज तो आपको पता है। दूसरा उन्होंने क्या लिखा है, नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दैट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। अब ये अलग ही एक स्टेटमेंट है, और ये बहुत ही कॉमेडी स्टेटमेंट है दूसरा वाला। अब इसके पीछे की कॉमेडी जो है, या फिर इसके पीछे का जो फनी पार्ट है, ये आपको अभी मैं बताता हूँ क्या है। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है आप लोगों और हम सबके साथ। यहाँ पे जो बी पॉइंट लिखा है, ये खिलवाड़ कैसा है, तो यहाँ पे ये कहा गया है, देखिए यहाँ सिंपली यहाँ गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये लॉ जो बनाएंगे, है ना, अब देखिए लॉ जो बना है वो कौन से चीजों से रिलेटेड हो, तो 39B और 39C से। तभी आपको 14 और 19 वायलेट हुआ है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। बट इनसे अगर रिलेटेड नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते कि नहीं, बताओ? एक जनरल बताओ, जा सकते हैं। बट इन्होंने क्या डाल दिया, देखो इन्होंने ये बोला कि ऐसा पूछने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमने जो लॉ बनाया वो सच में B और C के लिए ही बनाया है। ये तो अलग ही हो गया भाई। यानी ये बोल देंगे हाँ मैंने ये लॉ बनाया, आप पूछोगे ये क्यों बनाया, मेरा तो 14 और 19 वायलेट हो रहा है, नहीं हमने 39B को पूरा करने के लिए बनाया। अरे भाई ये क्या हुआ, है ना? तो आप सोचिए ना, जस्ट सोचिए कि इन्होंने बोल दिया कि ऐसा लॉ बनाया जा रहा है कि आपको 10 PM के पहले सो जाना है। अब कोर्ट में आप गए, कोर्ट में जाने के इन्होंने बोल दिया 10 PM के पहले सोने वाला जो लॉ है ना, ये 39B को पूरा करने के लिए बना है। आप बोलोगे तो बहुत बड़ी कॉमेडी है, कैसे ये बताओ, समझ गए ना, है ना? तो आप ऐसा नहीं जा सकते, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया और ये बोल दिया कि ये 39B को पूरा करने के लिए बनाया है, तो आप कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सच में हमको प्रूव करके दिखाओ कि कैसा 39B को पूरा करने के लिए बनाया है। समझा ये स्टेटमेंट आप लोगों को, आपको, है ना? ऐसा, हाँ यही तो है। तो बी वाल, हाँ हाँ पास, हाँ बस दो चार चीजें ऐड कर देना और फिर आप कोर्ट में जाना चाहो तो आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये बोल देंगे कि हमने 39B और C को पूरा करने के लिए बनाया है, तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते, ऐसा हो जाता है ना? हाँ कोर्ट में। पर आप अभी इसके लिए डरिए मत, क्योंकि अब आप इससे फ्री हो चुके हो। कैसे आपको लगता है जुडिशियरी ऐसा करने देगी कि जुडिशियल रिव्यू के बाहर ही हो गया ना ये? समझ गए आप, मिल गई हिंट, है ना? तो जुडिशियरी ने पहले ही बोला था भैया जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती से ये प्रूव हुआ है, इसीलिए इन द केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द अबाउ सेकेंड प्रोविजन ऑफ 31C एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गलत था कि नहीं? ये आप खुद बताओ गलत था कि नहीं? वाइज आप अपने, है ना, आप अगर अपना
आप अपना एकदम इम्पार्शियल व्यू देंगे और रैशनल व्यू देंगे तो ये गलत है भाई। हम अब सच में आप बताओ, ये 10 बजे के पहले उठने वाला लॉ गवर्नमेंट बना रहे और गवर्नमेंट बोल रही है हम 39B और 39C के चलते लॉ बना रहे, तो आप बोलोगे कैसे? तो गवर्नमेंट बोलेंगी लॉ को पढ़ो, 31C को क्या लिखा है कि आप पूछ नहीं सकते कैसे। अरे भैया पूछ नहीं सकते तो अलग ही हो गया, आप तो हमारे साथ अत्याचार करते रहेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट बोले बंद, नहीं चलेगा ये। अब ये नहीं चलेगा जब बोल दिया तो इन्होंने एक और चीज कर दी। इन्होंने क्या किया, एक केस लेके आए, मिनर्वा मिल केस आती है, इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया। अब आपको बताता हूँ, केशवानंद भारती केस 1973 में दूसरे प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने कट कर दिया, इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट से इन्होंने क्या बोला कि ये जो पहला प्रोविजन है ना, ये पहला प्रोविजन, इसको हम चेंज करना चाहते। इसमें हम चेंज करके ये कहना चाहते कि यार 31B और 39C जो लिखा था ना, 39B और 39C, इसको हम पूरे डीपीएसपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये समझ गए ना, इंक्लूडेड 31C बाय इंक्लूडिंग इट्स प्रोटेक्शन बाय लॉ टू इंप्लीमेंट एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी पूरे 38 से लेके 51 तक का कोई भी प्रिंसिपल पे अगर हम लॉ बनाते तो आपका 14 और 19 वॉलेट हुआ तो आप हमको कुछ बोल नहीं सकते। क्लियर हुआ इनका अमेंडमेंट क्या किया था इन्होंने, है ना? तो ये भी फिर से गलत हो सकता था, है ना? तो पहले क्या बोला था, पहले क्या इन्होंने बोला था कि 31B और 31C के अंडर अगर कोई हम लॉ बनाते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्या बोल के कि हमारा 14 और 19 वॉयलेट हुआ। इन्होंने 42nd अमेंडमेंट पास कर दिया और इन्होंने बोला कि 31B और 39C जो है ना, इसके जगह हम ऑल डीपीएसपी को रखना चाहते हैं। अब क्लियर हुआ, कोई भी डीपीएसपी पे अगर हम लॉ बनाए और आपका 14 और 19 वॉयलेट हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर अब, है ना? सो पहले जो दो ही इसके लिए, बाकी लोगों को क्लियर है? यस। तो 31B और C को काट के बस यहाँ पे ऐसा समझ लो कि यहाँ एवरी डीपीएसपी करना चाहते थे, कोई भी डीपीएसपी। फॉर एग्जांपल एक डीपीएसपी ये लिखा है कि, जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डीपीएसपी में लिखा है यहाँ पे कि हम देना चाहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये करना, वो करना, जितने भी लिखे एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ये सब, इन सब के लिए अगर हम कुछ भी लॉ बनाए तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। अब ये भी गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्सटेंशन है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बंद एक्सटेंशन, जितना दिया उतना रखो, ज्यादा लालच मत करो। आपके लिए ए वाला जो पॉइंट है हमने वैलिड करके दिया है ना, बस वैलिड रखो। तो अब एट प्रेजेंट क्या है, ए वाला पॉइंट ही जिंदा है, बी वाले पॉइंट को मार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुला दिया गया है। अब 31C पूरा क्लियर है? हाँ हाँ, कोई भी लॉ बनाते हैं तो हाँ, कौन से चीज को लेके नहीं जाना कि आपका 14 और 19 वॉयलेट हुआ, ये चीज को लेके नहीं जाना। पहले इनका कहना था कि सिर्फ ये, इसको, इस पे अगर हम कुछ बनाते तो नहीं जाना। समझ गया ना आपको अमेंडमेंट? ये है ये। तो ये जो अमेंडमेंट था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सिर्फ इतना है कि ये वाला ही जिंदा है, बाकी अमेंडमेंट भी खत्म हो चुका है और ये बी वाला भी खत्म। ना इंसाफी थी भाई ये, यानी डीपीएसपी के नाम पे आप लोगों को कुछ भी करोगे क्या, है ना? वी हैव आवर फ्रीडम, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सब यहाँ पे हो गया। तो दो केसेस रिलेटेड है 31C से, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल केस।